हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग को मैं हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए संज्ञा लेकर आऊँ। ठीक है, संज्ञा आजकल एग्जाम जीडी हो गया या किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में और पैसे भी हिंदी में क्वेश्चन आपको पूछते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के बेस पे। ठीक है, तो ऐसा किया आप लोग क्लास 8, 9, 10 में जो भी हो उसके अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट संज्ञा। तो ठीक है गाइज, टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा के बहुत ही आसान है, सभी बच्चे लोग जानते होंगे और ये ऑब्जेक्टिव के बेस पर क्लास 10 पे भी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, लाइक का देखिए, संज्ञा यानी कि जो हमको जो भी चीज़ दिखलाई दे रही है हमको चारों तरफ, आपके पास कपड़ा है, घर है, मकान है, मोबाइल है, फ्रेंड है, दोस्त है, भावना है, गुण है, अच्छाई है, बुराई है, ये सब क्या हो गया, सब संज्ञा का ही टाइप का ही एग्जाम्पल है। बताता हूँ गाइस संज्ञा कैसे किसे कहते हैं। आप लोगों ने बचपन में रट रखा था, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, यानी कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, प्राणी हो, जगह हो, कोई भी चीज हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा गाइस 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, देखिए संज्ञा के पहले मैं डिफिनेशन को लिख दे रहा हूँ। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा लिखेंगे किसी व्यक्ति, फिर क्या कॉमा देंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध कराने वाले शब्दों या वाक्यों, शब्दों को ही क्या कहते हैं गाइज, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये संज्ञा कंप्लीट हो गया। अब मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ। देखिए गाइज, पहले मैं समझा दे रहा हूँ एग्जाम्पल की जैसे में। ठीक है, इंग्लिश बोलते नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल, एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो गाइज एग्जाम्पल में क्या होगा, जो आपके पास जैसे कि नाम हो गया किसी का, राम, रोहन, सोहन। ठीक है, और तो वो सब आ जाएगा आपको संज्ञा में। कोई वस्तु हो गया जैसे मोबाइल, एयरफोन, चार्जर, कैमरा, चेयर, टेबल, etc, ये सब भी हो गया। और आपको गाइज आपको और एग्जाम्पल में ये सब भी हो जाएगा, ईमानदारी, बेईमानी, सब जो पार्ट होते हैं ना, सब उसी का एग्जाम्पल में आते हैं। चलिए पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, देखिए किसी का नाम हो जाएगा राम। ठीक है, कोई वस्तु हो जाएगा जैसे कि कुर्सी। आपके अंदर भावना हो सकता है अच्छा या बुराई का, तो जिसको हम बोल सकते हैं ईमानदारी। सब मैं टाइपों का एग्जाम्पल ला रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा आपके एग्जाम्पल में, कोई वस्तु आ गया जिसको नाप लेते हो सकते हैं चीनी। ठीक है, तेल, गुण, घर या कोई जानवर इत्यादि। ठीक है, तो गाइस आप लोग उम्मीद करते हैं दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो गया आपका संज्ञा का। अब संज्ञा का अब हम जानेंगे डिफिनीशन के बारे में। अब जानेंगे इसके कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं गाइज? पहला होता है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्तिवाचक के बाद क्या होता है सेकंड में, जातिवाचक
संज्ञा, ठीक है। थर्ड में व्यक्तिवाचक जाति, इसके बाद बोल सकते हैं आप लोग थर्ड, फोर्थ, यानी कि समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूह के बाद होता है आपका द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा, एंड लास्ट आपका होता है गाइज भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये आपका मैंने कर दिया। अब मैं सबका डिफिनीशन बतलाता हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का भाव हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि प्रॉपर नाम। यानी कि जो चीज खास हो, स्पेशल हो एंड फेमस हो, जिसे हर कोई जानता हो, उसी को हम व्यक्तिवाचक। जैसे बोलिए गाइज राम, ठीक है, राम ये नाम है जो कि खास है, हर कोई जानता है, या किसी का भी नाम हो गया, नाम खास होता है, इसलिए आपको नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम। अब जगह का नाम भी याद है, जैसे मैं बोलूंगा नॉर्मल ही प्लेस का बोलूंगा, एज लाइक बिहार में कोई जगह औरंगाबाद, ठीक है, उसको हर कोई नहीं जान सकता है। अब सॉरी, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को जान सकता है, बट बोलूंगा ना कोई गली का ही नाम, एज लाइक बोल दिया ना, कोई गली का नाम हो गया, मान के चलिए शमशेर नगर, ठीक है, शमशेर नगर है, तो हर कोई नहीं जानता है। लेकिन जब मैं बोलूंगा ना मुंबई, दिल्ली, पटना, आरा, तो ये सब क्या होगा, फेमस प्लेस हो गया जिसको हर कोई जानता है, ठीक है। तो ये सब आपको व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ओके, जगह का नाम हो गया। यदि गाइस आदमी का हो गया, ठीक है, बस इसमें दो ही होते हैं मुख्यतः, जो कि खास हो, स्पेशल हो। ये था आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैं इसका लिख कर डिफिनेशन देता हूँ। तो गाइस मैं इसका पहले यहाँ पे लिखता हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कि कोई भी डिफिनेशन देखिए गाइस, ये आपका 10 मार्क्स से आते हैं क्लास 10th में, ठीक है, जो भी स्टूडेंट पढ़ होंगे, ठीक है ना। संज्ञा किसे कहते हैं, इसका पूरा बोलेगा, परिभाषा बताएं, सबका डिफिनेशन बताएं, एग्जाम्पल दे उदाहरण सहित, ठीक है। तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, तो बारीकी से देखें और समझ जाए। और मैं इस तरह से बोलूंगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, और बहुत ही अच्छे से कर दोगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग खुद से गूगल पे जाकर क्विज कर लेना संज्ञा का, ओके, अपने से पता चल जाएगा क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, समझ आओगे। देखिए पहली बात लिखेंगे क्या, किसी सॉरी क्या लिखेंगे हम, ये संज्ञा के जिस शब्द से, ठीक है, क्या लिखूंगा मैं पहले, संज्ञा के जिस शब्द से, ठीक है, संज्ञा के जिस शब्द से किसी खास या विशेष, क्या गाइज, किसी खास या विशेष व्यक्ति, स्थान का बोध कराता हो, उसे क्या बोलते हैं गाइस, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसका गाइस यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल यानी कि जैसे में, ये आप लिख दोगे ना, संज्ञा के जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता हो या स्थान का, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यानी कि जो सब फेमस, जैसे एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा राम, जगह का नाम क्या हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, या बोल सकते हो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली, मुंबई, पटना, सब एग्जाम्पल में आपको आ जाएंगे, ठीक है, जो कि फेमस प्लेस हो, हर जगह का नाम। तो ठीक है गाइस, अब आप लोग क्या काम करना है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो इसको उतार सकते हो तो उतारिए आराम से वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं
संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा कंप्लीट करा दिया उदाहरण के साथ में। इसके बाद मैं जातिवाचक संज्ञा बताऊंगा, ठीक है। तो गाइज प्लीज आप लोग उतारें। एंड गाइज हमारे बैक साइड से जो भी साउंड आ रहे हैं उसके लिए सॉरी फॉर दैट, जो भी आ रहे हैं, तो प्लीज गाइज बताइए। तो उम्मीद करते हैं गाइज आप लोग उतार दिए होंगे। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, व्यक्तिवाचक के बाद कौन सा था गाइज? तो जातिवाचक संज्ञा था। तो उसमें भी सेम यही होगा, ठीक है। प्रोसेस कोई बड़ी बात नहीं है, सब आसान होता है, बस आप लोग ध्यान से सुने और देखें। चलिए अब आते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा पे। जातिवाचक संज्ञा, देखिए गाइस सब में यही चीज दिखना है। देखिए बुक या किताबी के भाषा से मत याद करिए, कभी याद नहीं होगा, ठीक है। उसको बहुत ही सिंपली वे में एंड इजी वे में याद करना है। संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी हो, किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति भर का बोध कराता हो, या संज्ञा के जिस शब्द से किसी भी चीज का जाति भर का बोध कराता हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जातिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा, बता रहा हूँ। जैसे कुत्ता होता है जानवर, ठीक है। कुत्ता क्या होते हैं? उजले भी होते हैं, कुछ काले भी होते हैं, कुछ भूरे भी होते हैं, कुछ अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन सब क्या है? कुत्ता ही है ना। डॉग्स है ना। गाय हो गए, गाय भूरी होती है, काली होती है, सॉरी उजली होती है, भूरी होती है और अदर्स कलर में होते होंगे। तो ये सब पर क्या है? गाय कहीं प्रजाति है, कुत्ता कहीं प्रजाति है, तोता बहुत सारे होते हैं पर हर ही होते हैं सब, यानी कि तोता का प्रजाति। हम इंसान हो गए। देखिए इंसान में आपका जैसे लड़का में क्या होता है? माता होती है, सॉरी लड़का में चाचा भाई बोलेंगे आपको, फिर क्या हो जाएंगे? फूफा हो जाएंगे, मौसा हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे। ये सब यानी कि लड़का का जाति चलते रहा। लड़की में क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी, दादी हो जाएगी, फूफा हो जाएगी, मौसी हो जाएगी, चाची हो जाएगी। तो ये सब क्या? लड़की का जाति चला, यानी कि सब लड़का लड़की किस में आ जाएगा? जातिवाचक में, ठीक है। और यदि लड़का लड़की एग्जाम्पल में हो गया, और जानवर भी, इसमें जितने भी जानवर हैं सब एग्जाम्पल में से, जैसे गाय घोड़ा जानवर, गाय घोड़ा कुत्ता लोमड़ी सियार, ये सब क्या हो जाएंगे? जातिवाचक में आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको जातिवाचक की संज्ञा समझ आ गया होगा। अब चलिए लिखते हैं। तो लिखेंगे क्या? संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति यानी कि पूरा जाति भर का बोध कराता हो, उसे क्या बोलेंगे गाइस? हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसे बोलेंगे, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया। अब गाइस अब क्या करना होगा? हमको एग्जाम्पल लिखना होगा, ठीक है। यानी कि जैसे में क्या हो जाएगा? मैंने बताया था आपको, जानवर में आप लिख दो, कोई भी जानवर, गाय घोड़ा हाथी। इंसान में क्या आ जाएगा? मनुष्य आ जाएगा, आपको मनुष्य आ गया। फिर क्या आ जाएगा? भाई आ जाएगी, बहन आ जाएगी, या लड़की आ जाएगी, या क्या आ जाएगा? लड़का आ जाएगा, इत्यादि। ठीक है गाइज, तो आपके जातिवाचक संज्ञा में ये सब आ जाएंगे। और गाइज आप लोग इसको स्क्रीनशॉट या फोटो लेना चाहते हैं, जिस प्रकार भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है। जातिवाचक गाइज, इसके बाद क्या था? समूहवाचक संज्ञा था, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ
समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जिस प्रकार मैं आज संज्ञा के लेकर रहा हूँ, ठीक है, इसी प्रकार सर्वनाम विशेषण प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। टोटल सर्वनाम संज्ञा क्रिया टोटल हिंदी के बाद मैं इंग्लिश में लेकर आऊंगा, ठीक है। क्लास 8, 9, 10, 12 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक कि कंपटीशन लेवल में भी आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस पे, ठीक है। तो प्लीज आप लोग किसी भी तरह आप लोग क्विज करें और पता चल जाएगा आप लोगों को कितना क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं मैं आपको समझा दे रहा हूँ। संज्ञा के जिस शब्द से, जहाँ पे क्या संज्ञा के जिस शब्द से वस्तु या व्यक्ति का समूह हो या झुंड हो या भीड़ लगा हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कहीं भी भीड़ लगा हो, झुंड हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में गाइस, आप मार्केट जाते हो तो मार्केट में क्या होते हैं, बहुत भीड़ आते हैं। आप क्लास में जाते हो तो भीड़ आते हैं। आप वर्क में जाते हो तो भीड़ आते हैं। आर्मी का भी एक झुंड होता है, पुलिस का भी झुंड होता है। और वस्तु में जैसे केला का देखो ना, केला का गद्दा टाइप में होता है, उसमें बहुत सारा क्या होता है, ठीक है। अंगूर का गुच्छा होता है, वो भी आपको समूहवाचक में आ जाएगा, ठीक है। चाबी का गुच्छा, वो भी आपको समूह, क्यों आएगा कि बहुत सारा एक साथ होता है, इसलिए समूहवाचक में आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको समूहवाचक संज्ञा भी समझ आ गई। अब चलिए मैं डिफिनेशन की ओर चलता हूँ एंड लिखता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करो, कमेंट भी करो। तो समूहवाचक संज्ञा क्या लिखेंगे गाइस, संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह या झुंड ठीक है, समूह या झुंड का बोध कराता हो। क्या गाइस, का बोध कराता हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। हम लोग पहुंचे हैं थ्री टाइप पे, ठीक है। इसके बाद 2 और बचे हैं, इसके बाद आपके क्लास हो जाएंगे संज्ञा का ओवर पूरे एकदम कंप्लीटली से, ठीक है। अब देखिए गाइस, संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह या झुंड का बोध कराता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में जहाँ भीड़ लगा, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि मेला में भीड़ लगाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, बाजार में आपका भीड़ लगा होता है, यानी कि जो आप लोग जाते हो सब्जी मार्केट, ठीक है। और कहाँ लगता है, वर्ग में, यानी कि क्लास में, या आपका अंगूर का गुच्छा हो जाएगा, सामान में आपका अंगूर का गुच्छा। फिर गाइस हो सकता है आपका चाबी का गुच्छा, तो ये सब आ जाएगा इत्यादि। आपको किस में आ जाएगा, समूहवाचक में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपके समूहवाचक भी बहुत अच्छे से और बारीकी से समझोगे। एंड गाइज आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी, आपको पढ़ाने का भी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो। एंड गाइज आप ये भी स्क्रीनशॉट ले या जैसे भी आप उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं। गाइज मैं फोकस करते रहा हूँ, आप लोग जैसे भी उतार चाहते हैं उतारिए, ठीक है। चलिए गाइज मैं अब इसको रब करता हूँ, इरेज करता हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग उतार लिए होंगे। संज्ञा गाइज इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। जिस प्रकार इंग्लिश में टेंस से स्टार्ट होता है ना सेंटेंस बनाना, और हिंदी में आपको संज्ञा से स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी कि यही बेस है, उसमें भी यही बेस है, बट वहाँ पे लोग टेंस यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, काल, उसका ही मैं पढ़ाऊंगा एक बार, ठीक है। काल किससे कहते हैं, कितना प्रकार का होता है, ठीक है। मैंने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक का कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा पे, ठीक है। किस पे आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं।
संज्ञा के जिस शब्द से किसी वस्तु को नापा या तौला जाए, यानी किसी वस्तु को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य यानी कि पदार्थ होता है, ठीक है, एक द्रव होता है जिसको हम लिक्विड भी बोलते हैं, ठीक है, वो आपको पानी टाइप में होता है, जैसे आई लाइक एग्जाम्पल ऑफ वाटर। बट ये द्रव्य वस्तु हो गया जिसे आप नाप या तौल सकते हो, ठीक है। तो आप किसे नाप या तौल सकते हो गाइज? तो चीनी को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं हम लोग। वाटर को क्या मेजर कर सकते हैं, पानी को माप सकते हैं। तेल को, दूध लेते हो ना तो लीटर में लेते हो ना, 1 लीटर 2 लीटर दूध को चीनी सामान में, यानी कि सब्जी भी आ जाएंगे आपको, जैसे कि आलू हो गया, आलू को आप क्या, चावल हो गया, चावल को 1 kg होता है, उसको भी हम लोग नाप सकते हैं, सॉरी वेट कर सकते हैं, यानी कि तौल सकते हैं। तो जितना भी चीज़ आ गया नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, ये सब आपको किस में आ जाएगा, आपको हो जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या लिखते हैं, तो इसका भी लिखेंगे सेम, संज्ञा के जिस शब्द से क्या हो जाएगा, किसी वस्तु को नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। अब मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, यानी कि जैसे में क्या नाप सकते हैं गाइस आप लोग, जैसे कि मैंने फर्स्ट में बताया था, चीनी हो जाएंगे, चावल हो जाएंगे, ठीक है, तेल हो जाएगा, दूध हो जाएंगे, ये सब क्या नापने वाले में। फिर यहाँ पे आपको हो जाएगा दाल भी हो जाएंगे, ठीक है, कोई वस्तु भी हो जाएगा, यानी से नाप सकते हैं। और क्या क्या, चीनी, चाय, अदरक हो गया, या आपका कोई भी सामान हो गया जिसे आप नाप या तौल सकते हो, ठीक है। तो वो सब आ जाएगा आपको, लास्ट में हम कर देते हैं इत्यादि, ठीक है। लिखने के तो बहुत सारा कितना लिखेंगे, ये आपका हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब गाइस इसके बाद मैं आऊंगा, लास्ट है हमारा 5 नंबर पे, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आप लोग इसको भी लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज आप ले लें, ठीक है। तब तक मैं यहाँ हट जा रहा हूँ, साइड जा रहा हूँ। जैसा गाइज भाववाचक संज्ञा पहले किसे कहते हैं मैं जानता हूँ, संज्ञा के जिस शब्द से, कभी भी किसी भी चीज में हमेशा ही लगाना संज्ञा के जिस शब्द से, ठीक है, क्योंकि सबसे नॉर्मल और मेरा वैसे यही सही था, ठीक है। संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दोष या उसके भाव का बोध या प्रकट करता हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाइज इंसान का दुख होता है, दर्द होता है, आप केवल फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, पर देख नहीं सकते हो। हवा के देखे हो नहीं, हवा बहती है तो क्या महसूस कर सकते हो, तो महसूस करना। कोई मारेगा आपको, चोट होगा, दर्द, तो दर्द क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा भाववाचक उदाहरण, ठीक है। पीड़ा, कष्ट, और किसी का कोई इंसान का ईमानदारी दिखाई दे दिया, वो अच्छा काम किया, ठीक है ना, तो आपको लगा ये ईमानदार लड़का है, ठीक है ना। ईमानदारी देखा कि ईमानदार है, पर देखियो कि ईमानदारी कैसा होता है ना, वो आप क्या फील कर सकते हो, मस्त हाँ ईमानदार है लड़का, ठीक है ना। हवा क्या फील कर सकते हो, ठीक है। अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब आपको किस में आ जाएगा गाइस, तो ये सब आपको आ जाएगा भाववाचक संज्ञा में। उम्मीद करते हैं आपको कि भाववाचक भी संज्ञा समझ आ गई। अब चलिए मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया वही लिखेंगे, संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति के
किसी व्यक्ति के संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण दोष या व्यवहार के भाव का बोध कराता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण लाते हैं, यानी कि एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया था, अच्छाई, फिर गाइस बुराई, ईमानदारी, फिर मैंने क्या बताया, बेईमानी इत्यादि। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा, ये आपके भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आपको उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब गाइस आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए प्लीज। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा के जिस शब्द से किसी वस्तु को नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चीनी, चावल, तेल, दूध, दाल इत्यादि। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, व्यवहार के भाव का बोध करता है या प्रकट करता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, ठीक है ना, महसूस करना, दर्द, पीड़ा, कष्ट, ये सब क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। तो गाइज उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू गाइज।